बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कोरोना के बीच चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आजादी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। चुनाव रोकने की याचिका का इरादा गलत। अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने की याचिका दायर की थी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। सुशील, बिहार चुनाव होगा कि नहीं, इस पर सस्पेंस भी बरकरार था और राजनीति भी खूब हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है, बताइए। देखिए, साफ तौर से बिहार में चुनाव को लेकर जिस तरह याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बिहार चुनाव में जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं उनको हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी और अहम टिप्पणी यही रही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कोविड की वजह से एक राज्य का चुनाव नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो चुनाव आयोग है वो उन तमाम कोविड के जो संक्रमण है उनके जो नियमों का पालन है उसके मद्देनजर तमाम एहतियात बरते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो डायरेक्ट चुनाव आयोग को इस मामले में कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो दलील याचिकाकर्ता के द्वारा दी गई थी कि कोविड का संक्रमण फैला हुआ है, लिहाजा बिहार में चुनाव टाला जाए, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और एक बड़ा झटका फिलहाल याचिकाकर्ता को है, क्योंकि कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोविड का संक्रमण पूरे देश में काफी तेजी से फैला हुआ है और ऐसे में इस पूरे मामले में सीसी को निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट की वो बिहार के जो चुनाव होने वाले हैं उनको टाले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग को ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी करेंगे। और इस आदेश से ये साफ होता है कि आने वाले दिनों में तय समय पर चुनाव होगा और वो चुनाव आयोग के बनाए गए निर्देशों के द्वारा ही किया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आजादी है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। चुनाव रोकने की याचिका का इरादा गलत। और ये पूरा बयान जो है वो अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने की याचिका दायर की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में कोरोना त्रासदी से भी बिहार जूझ रहा है और लोग यही मान रहे हैं कि आखिर इस बार चुनाव होगा कि नहीं। दोनों पर चर्चाएं चल रही है, राजनीति भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव का भी बयान लगातार आता रहा है कि बिहार सरकार सिर्फ सत्ता के लालच में चुनाव कराना चाह रही है, आम लोगों को उसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा आम लोगों का भी अपना कंसर्न है कि अगर चुनाव होता है तो ऐसे में क्या संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए अगर चुनाव हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे होगा, मतदाता लाइन में लगकर आखिर मतदान कैसे करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दलील आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराने की आजादी निर्वाचन आयोग को है। और बता दें कि अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले पर चुनाव रोकने की याचिका दायर की गई थी अविनाश ठाकुर नाम के शख्स के द्वारा। और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जो बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने की याचिका का इरादा गलत है। और इन सब के बीच मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े को लेकर हम रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। हमारे पड़ताल में पता चला कि मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुशील नाम के एक शख्स की पकड़ काफी मजबूत है। ये शख्स किसी पद पर तैनात तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक, कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करता है।